हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। तो ये वीडियो आपका फीमर बोन के ऊपर आखिरी वीडियो है। कुछ जो छोटा छोटा टॉपिक्स था, जो भी छूटा हुआ था आज उस वीडियो में हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, शुरुआत से मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ आपका कि बोन्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था इटाइमोलॉजी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था इंट्रोडक्शन, जिसमें थोड़ा बहुत उसका आर्टिकुलेशन वगैरह देखा था, उसके बारे में हल्का फुल्का पॉइंट्स और हाइलाइट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था पार्ट्स के बारे में। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए थे, फिर हम लोगों ने अटैचमेंट्स के बारे में बात किया था। ठीक है। तो देखिए, अटैचमेंट्स में मैंने आपको कहा था कि 3 अटैचमेंट्स के बारे में हम लोगों को जानना होगा। एक तो हो गया आपका मसल्स, जिसमें ऑरिजिन और इंसर्शन हो गया। एक हो गया आपका लिगामेंट। ठीक है। और ये दोनों तो आपका मेजर अटैचमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग रिलेशंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है। और फिर लास्ट में क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में हम लोग को जानना था। ठीक है। जिसमें से हम लोगों का ये सब सारा चीज़ तो हो चुका है, बस छूटा आपका लिगामेंट्स का नाम है, रिलेशन छूटा है, और क्लिनिकल एनाटॉमी छूटा है। तो उस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले लिगामेंट्स का थोड़ा लिस्ट है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लिगामेंट्स का जितने सारे भी नाम हैं, वो नाम मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो लिगामेंट्स के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो लिगामेंट है, कॉमन लिगामेंट है, होता है। ठीक है। जितने भी साइनोवियल जॉइंट है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। कौन सा लिगामेंट है ये? कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्सुलर लिगामेंट के बाद नाम आता है आपका लिगामेंटम टेरेस का। लिगामेंटम टेरेस। ठीक है। चलिए उसके बाद आता है आपका इलियोफिमोरल लिगामेंट। ठीक है। अब देखिए नाम से ही क्लियर है, इलियोफिमोरल लिगामेंट। इलियोफिमोरल मतलब क्या हुआ? हिप बोन का इलियम वाला पार्ट और फीमर का पार्ट जो अटैच करता हो, इलियोफिमोरल लिगामेंट। अब इलियोफिमोरल लिगामेंट का भी 2 बैंड होता है, एक अपर बैंड और एक लोअर बैंड, वो दोनों इसी में आएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद आता है आपका एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। ठीक है। जब हम लोग नी जॉइंट के बारे में बात करेंगे ना, तो उस समय हम लोग एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसी तरह का एक और लिगामेंट है, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको एसीएल और पीसीएल भी बोलते हैं। और आगे चल करके आप लोगों को इसका केस भी बहुत ज़्यादा मिलता है, एसीएल इंजरी पीसीएल इंजरी का केस। ठीक है। ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह में होता है। ठीक है। तो खैर उतना डिटेल अभी जान नहीं रहे, बट फिर भी नाम मैं बता रहा हूँ। और इसको हम लोग डिटेल में कब जानेंगे? नी जॉइंट के बारे में। तो नी जॉइंट में एक्चुअली 11 लिगामेंट होते हैं उसमें। और 11 लिगामेंट्स का नाम याद होना बहुत जरूरी है। उसी लिगामेंट्स में 2 लिगामेंट आपको अभी मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसीएल और पीसीएल तो हो गया। उसके बाद आता है आपका फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट। ठीक है। फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट। अब फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट है तो इसी तरह से एक और सेम आ जाएगा आपका टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट। टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट। ठीक है। टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट के बाद जो आखिरी लिगामेंट है वो है आपका ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपके लिगामेंट की लिस्ट। इसके साथ साथ और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा होते हैं, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा होते हैं, वो भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है। तो मैं इसी को आगे नंबरिंग कर देता हूँ। इंटर मस्कुलर सेप्टा, मीडियल इंटर मस्क्यूलर सेप्टा। ठीक है। चलिए इसके बाद आपका क्या होगा? मीडियल के साथ साथ एक और है आपका लेटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टा। ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका लिगामेंट्स का लिस्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशन में। तो रिलेशन में हम लोग 2 चीज़ के बारे में जानेंगे, एक तो आपका नर्व सप्लाई और दूसरा हो गया आपका ब्लड सप्लाई। ठीक है। तो नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई भी दो दो हैं। नर्व सप्लाई में कौन कौन से नर्व आ जाएंगे? एक तो होते हैं आपका फीमोरल नर्व। हम लोग फीमोरल नर्व के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है। कि उसका कोर्स और रिलेशन क्या क्या है, वो कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका फीमोरल नर्व, और दूसरा हो गया आपका सियाटिक नर्व, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व और फ्यूमोरल नर्व, इन दोनों नर्व के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एक एक वीडियो उसके लिए सेपरेट बनाना होगा। तो ये मैंने रिलेशन के बारे में हम लोग कौन से सप्लाई के बारे में बात किया है अभी? अभी हम लोगों ने बात किया है नर्व सप्लाई के बारे में। ठीक है। इसी तरह से फिर सेम हम लोग आगे चलेंगे, और फिर नर्व सप्लाई के बाद हम लोग जान लेते हैं ब्लड सप्लाई। ठीक है। चलिए ब्लड सप्लाई में भी
दो ब्लड सप्लाई हैं, एक हो गया आपका ऑब्टूरेटर आर्टरी, ठीक है, और एक आपका होता है मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और उस आर्टरी का खास ब्रांच होता है, उस ब्रांच का नाम है आपका लेटरल एपिफाइसियल ब्रांच। तो कौन कौन सा ब्लड सप्लाई हो गया, दो ब्लड सप्लाई है, एक हो गया आपका ऑब्टूरेटर आर्टरी, ऑब्टूरेटर आर्टरी, और एक आपका मैंने कहा कि लेटरल एपिफाइसियल ब्रांच, लेटरल एपिफाइसियल ब्रांच ऑफ मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। देखिए मैंने फीमोरल आर्टरी के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसमें बता रखा है कि ऑल टोटल उसके 3 पहले ब्रांचेस होंगे, फिर ऑल टोटल 7 ब्रांचेस होते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो मीडिया आप फीमोरल आर्टरी के बारे में भी एक बार थोड़ा चेकआउट कर लें उस वीडियो को, ताकि आप लोगों को नॉलेज हो जाए, प्लस रिलेशन मैंने अभी आपको बता दिया है नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई के बारे में। अब हम लोग एक लास्ट चर्चा कर लेते हैं आपका क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में, ठीक है, क्लिनिकल या फिर अप्लाइड के बारे में। तो दो तीन चीज़ें हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले आपका क्लिनिकल आ जाता है फ्रैक्चर इन द शाफ्ट ऑफ फीमर, सेम इसी तरह से फ्रैक्चर इन द हेड ऑफ फीमर। फिर आते हैं आपका एक क्यू एंगल नाम का एक टर्म होता है, आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। क्यू एंगल नॉर्मली आपका 15 टू 20 डिग्री होता है, ठीक है, क्यू एंगल आपका नॉर्मली 15 टू 20 डिग्रीज होते हैं, लेकिन यही अगर क्यू एंगल आपका बढ़ जाता है तो उससे आपका क्या कॉज होता है, तो लेटरल सबलक्सेशन ऑफ पटेला occurs if Q angle gets increased from नॉर्मल एंगल या फिर नॉर्मल, ठीक है। तो ये एक टर्म था, इसके साथ साथ और भी हैं, पॉट्स फ्रैक्चर हैं, ठीक है, पॉट्स फ्रैक्चर हैं, और भी आपके नेक में हेड और शाफ्ट तो मैंने लिखा है, एक नेक भी होता है, तो अगर फीमर के नेक में भी फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्चर इन द नेक ऑफ फीमर, ठीक है। तो ये आपका रहा पूरा फीमर बोन के बारे में, हम लोगों ने सारे पॉइंट्स के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लिया है। सो और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि ये सारे नोट्स जो हैं आपके मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो आप लोग जाइए और वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। बाकी अगर कोई भी तरह का डाउट्स होता है तो आप लोग प्लीज़ पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं जहाँ तक हो पाएगा मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और अगर मुझे भी नहीं पता होगी तो मैं खुद पढ़ के आऊँगा। तो इट्स ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।